हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। जैसे कि आपको पता है बच्चे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 2 मार्च से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के बारे में कि क्या सिलेबस है, किस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या क्या प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। आपके वाइवा के क्वेश्चंस, कौन सा प्रैक्टिकल आपसे करवाया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स के बारे में जानते हुए। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, टर्म 1 और टर्म 2। हम फोकस करेंगे टर्म 2 पे। तो बच्चे टर्म 2 में आना है आपका, देखो प्रैक्टिकल में होता है एक मेजर एक्सपेरिमेंट और एक माइनर एक्सपेरिमेंट जो आपको परफॉर्म करना होता है। आपका मेजर एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स और वो कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो मींस एक ही एक्सपेरिमेंट है, ओनली वन एक्सपेरिमेंट इज देयर। तो ये तो कंपल्सरी हो गया, ये तो आपको परफॉर्म करना ही होगा। और माइनर एक्सपेरिमेंट जो कि क्या होता है, वन माइनर एक्सपेरिमेंट आपका जो होता है वो होता है 3 मार्क्स का। उसमें से आइदर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो आपके सिलेबस में है उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। देन इन पार्ट बी आपका होता है बच्चे स्पोर्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है। क्या किया जाता है स्पोर्टिंग्स में, यू हैव सम स्पेसिमेंस इन फ्रंट ऑफ यू। वो स्पेसिमेंस आपके वेट स्पेसिमेंस हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, वर्चुअल डायग्राम्स हो सकते हैं और आपके पास स्लाइड्स हो सकती है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स आपके सामने रख दी जाएंगी, उन पे कोई नेम मेंशन नहीं है, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। 3 स्पोर्ट्स आपके सामने होंगे फ्रॉम द 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, तो एंड 1 मार्क ईच, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आपके पास अपनी प्रैक्टिकल फाइल है, एक प्रोजेक्ट बनाओगे और उन दोनों से वाइवा जर्नली एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होगा वो आपका वाइवा लेगा। और वो एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आपका वाइवा लेता है तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे। और 5 मार्क्स का ये जो वाइवा होगा, 5 मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल प्लस वाइवा। वाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेजरली क्वेश्चंस जो हैं आपसे वो आपके प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि आप जो भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बच्चे बना रहे हो उसकी थ्रू आउट नॉलेज आपको होनी चाहिए। डोंट डू लाइक कि कॉपी पेस्ट किया और बना दिया, ये किसी से बनवाया और हो गया। मेक इट योरसेल्फ, आप अपने आप से बनाएं उसे। और ध्यान रखें कि जो भी कंटेंट आप उसमें लिख रहे हो वो आपको पता हो, ईच एंड एवरी टर्म रिलेटेड टू बायोलॉजी, एग्जाम्पल्स जो आप वहां मेंशन कर रहे हो दे आर इन योर नॉलेज। ऐसे कुछ भी नहीं लिख के जाना है अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट रिकॉर्ड में, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ टोटल 15 मार्क्स। ये हुआ हमारा टोटल 15 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल टर्म 2 में होने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 5 क्या है और ये स्पोर्टिंग 6, 7, 8 क्या है। तो देखते हैं बच्चे, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में टर्म 2 में ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इट इज टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप बाय माइटोसिस। माइटोसिस से शो करनी है, हमें दिखानी है किसमें, अनियन रूट टिप में। और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या कहता है, कलेक्ट वाटर सैंपल फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज अराउंड यू एंड स्टडी द पीएच, क्लैरिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देम। हमें अपने सराउंडिंग से हमें क्या मिलेगा, हमारे प्रैक्टिकल में 3 डिफरेंट वाटर सैंपल्स, 4 डिफरेंट वाटर सैंपल्स मिल सकते हैं। यहाँ 2 मेंशन है। 2 डिफरेंट वाटर सैंपल्स होंगे, हमें उनका पीएच चेक करना है, क्लैरिटी चेक करनी है और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करना है। देन कलेक्ट द एंड स्टडी द सॉइल फ्रॉम एटलीस्ट, कम से कम 2 डिफरेंट साइड की सॉइल को कलेक्ट किया होगा, हमें वहां पे मिलेंगी और हमें उनका टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखनी है। अगर आपको याद हो तो हमने इकोलॉजी के चैप्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में डिस्कस किया है ऑलरेडी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। तो ये सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे स्पोर्टिंग्स, ये है B6, B7 एंड B8। दीज आर द स्पोर्टिंग्स जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया, जिसमें क्या किया जाएगा कि आपके सामने कुछ स्पेसिमेंस रख दिए जाएंगे, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस को बताना है। आइदर 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस उनकी बतानी होंगी। वो कौन है, पहला देखो बच्चे 3 स्पोर्ट्स हैं आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में जो स्पोर्टिंग है वो 3 मार्क्स की है ना, और उसमें 3 मार्क्स में 3 स्पोर्ट्स आने हैं एंड द प्रैक्टिकल्स आर अगेन ऑफ 3 टॉपिक्स। तो तीनों में से एक एक आपके पास स्पोर्ट होगा वहां पे, जिसको आप आइडेंटिफाई करोगे। फर्स्ट स्पोर्ट जो होगा वो क्या हो सकता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हो सकता है, इट इज एस्कैरिस, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम और एनी फंगस दैट कॉजेज द रिंगवॉर्म। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चे ये जो एस्कैरिस है ना, ये आपको वेट स्पेसिमेन की फॉर्म में मिल जाएगा।
ये आपकी लैब में वेट स्पेसिमेन की फॉर्म में मिलेगा तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। और ये जो एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम एंड फंगस दैट कॉजेज रिंगवर्म, ट्राइकोडर्मोफाइटोन हो सकता है, ये आपको तीनों किस फॉर्म में मिलेंगे? स्लाइड मिलेगी, परमानेंट स्लाइड की फॉर्म में दिखाए जाएंगे। देन 2 प्लांट्स एंड 2 एनिमल्स, इन फॉर्म में से भी कोई एक हो सकता है हमारे पास, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मॉडल्स, वर्चुअल इमेजेस, ठीक है, वर्चुअल इमेजेस हो सकती हैं और स्पेसिमेन भी हो सकते हैं, किनके? ज़ेरिक कंडीशन के। ज़ेरिक कंडीशन मतलब जो कि वाटर स्कार्सिटी में, डेजर्ट कंडीशंस में रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स की बारे में बात हो रही है, और उनकी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन आपको लिखनी है बच्चे। कौन सी अडेप्टेशन? मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन मेंशन करनी है। फिर 2 प्लांट्स और एनिमल्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ मॉडल्स और वर्चुअल डायग्राम्स और द इमेजेस फाउंड इन एक्वेटिक मींस हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक हैबिटेट, हाइड्रोफाइट्स के बारे में बात करनी है। फिर उनकी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन 1 और 2 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी को देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जो आपका है, मेजर एक्सपेरिमेंट, दैट इज टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। सबसे पहले आपसे यहाँ पे वाइवा का क्वेश्चन बनता है कि वाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इस माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? बिकॉज माइटोसिस हैज the chromosome in mitosis the chromosome number remains same after division. One parent cell divides into 2 daughter cells and the chromosome number remains same, that's why it is called equational division. mitosis कहाँ देखने को मिलती है? तो all the cells except the gametic cell, the germinal cell that produces the gametes, उनको छोड़ के कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, वो माइटोसिस शो करता है फॉर द ग्रोथ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है। तो आपको यहाँ करना क्या होगा? आपको ऑलरेडी अनियन रूट टिप, आपको ग्रो नहीं करनी है अनियन रूट टिप, वो एक प्री प्रैक्टिकल का काम होता है, ठीक है, जो आपका काम नहीं है। आपको ऑलरेडी अनियन रूट टिप्स ग्रोन मिलेंगी, आपको अवेलेबल होंगी प्रैक्टिकल के टाइम पे अनियन रूट टिप्स। आपको क्या करना है? रूट टिप की टिप को कट कर, रूट की टिप को कट कर लेना, बिल्कुल पतला सा रूट टिप लेना है और उसमें डालना है एसिटोकार्मिन स्टेन। पूछा जाएगा कौन सा स्टेन यूज किया, तो द स्टेन इज एसिटोकार्मिन। और एसिटोकार्मिन स्टेन को हीट फिक्स करना है। हीट फिक्स मींस आपने एक स्लाइड ली, उस पे रूट टिप रखा, उस पे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिटोकार्मिन डाला और आपको एक बर्नर होगा वहां पे, उस पे जस्ट 2-3 टाइम इस तरह से मूव करना है सो दैट वो फिक्स हो जाए। हो सकता है कि आप जब ऐसा कर रहे हो तो जो स्टेन है बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो वी कैन ऐड 1 more ड्रॉप अगेन, ठीक है। उसके बाद उस पर कवर स्लिप लगाएंगे और हम उसे माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपकी चाहे लैब में अवेलेबल होता है उसमें देखेंगे। तो आपको इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ देख रहे हो आप, आपको ये टीलोफेज नजर आ रहा है, ये एनाफेज नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोफेज। यहाँ एक सेंट्रल लाइन पे क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, तो दिस इज मेटाफेज। दिस इज हाउ यू कैन सी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इन अ अनियन रूट टिप। डिफरेंट सेल्स आर देयर। अब बहुत सारे सेल्स हैं तो कोई सेल मेटाफेज में होगा, कोई एनाफेज में होगा, कोई टीलोफेज में। आपको उसमें से आइदर 1 और 2 स्टेजेस को आइडेंटिफाई करना है, उनके डायग्राम्स आपको अपनी शीट पे बनाने होंगे, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, टू कलेक्ट द वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज अराउंड यू एंड टू स्टडी देम फॉर द पीएच। पीएच को हमने 3 वाटर सैंपल लिए, ठीक है, एक टैप वाटर ले लिया, एक प्योर वाटर ले लिया और एक ड्रेन वाटर ले लिया। किसी भी आसपास के एरिया का हम वाटर ले सकते हैं। तो पीएच चेक करना तो बिल्कुल इजी है बच्चे, पीएच पेपर लोगे, पीएच चेक करके नोट करके लिख दोगे, क्लियर। नाउ द क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए याद रखना बच्चे, टैप वाटर, एज टैप वाटर डू नॉट हैव एनी सस्पेंडेड पार्टिकल। जहां सस्पेंडेड पार्टिकल कम होंगे वहां पे टर्बिडिटी कम आएगी, क्लैरिटी ज्यादा आएगी। जब हम इसे देखेंगे तो इसमें टैप वाटर में लेस टर्बिड मिलेगा हमें, जबकि जो ड्रेन वाटर है, अगर हमने कोई ड्रेन वाटर लिया है तो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो इसमें क्या मिलेगी? टर्बिडिटी, मींस ये लेस ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी इसमें। जब ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये टर्बिड हो चुका है, टर्बिड मॉलिक्यूल है। यहां से हम इसकी क्लैरिटी बताएंगे। फिर हमें क्या बताना है? द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताने के लिए क्या करेंगे? हमने क्या करना है, टेक वापस से स्लाइड लेनी है, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर सैंपल में से ड्रॉप्स वाटर की लेनी है, उस पर कवर स्लिप लगानी है। कवर स्लिप लगाते हुए आप एक बात का ध्यान रखोगे बच्चे कि कवर स्लिप इस तरह से लगाएं कि बबल क्रिएट ना हो, वरना माइक्रोस्कोप में आपको फिर बबल ही नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। हैंडल केयरफुली टू पुट दिस कवर स्लिप। जब आप कवर स्लिप डाल रहे हो तो उसको हैंडल करोगे ध्यान से ताकि बबल क्रिएट ना हो। देन
ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, आपको बहुत सारे, क्योंकि अगर देखो आपके पास ये ड्रेन वाटर है तो डेफिनेटली यू विल सी द वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कलमाइडोमोनाज, वोल्वोस्क, ठीक है, नॉस्टॉक, ये इस तरह के माइक्रोब्स आपको आपके वाटर में लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। बट ऑब्वियसली आपके टैप वाटर में वो कंपैरेटिवली बहुत कम होंगे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये था हमारा माइनर एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है, जो कि आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म ओनली 1, ठीक है, माइनर एक्सपेरिमेंट एक ही परफॉर्म करना है, सिलेबस में 2 है, तो हो सकता है ये वाला है। एंड इफ आई एम एग्जामिनर तो मैं कहूंगी कि वो सॉइल वाला एक्सपेरिमेंट आएगा, ठीक है। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, और कह सकते हैं टीचर्स फेवरेट होता है एज कंपेयर टू द वाटर सैंपल वाले से, ठीक है। तो क्या है, टू कलेक्ट and study soil from at least 2 different sites and study them for the texture, moisture content, pH and water holding capacity. My favorite is water holding capacity. ठीक है, अब इसमें क्या करना है बच्चे, देखो टेक्सचर को स्टडी करने के लिए व्हाट वी विल डू, एक बीकर, एक सिलेंडर ले लेंगे 500 ml का, जिसमें हम 100 ml ऑफ सॉइल फ्रॉम एनी फील्ड ले सकते हैं, किसी भी एरिया से, फील्ड एरिया से लेके, और उसमें 350 ml ऑफ वाटर को डाल के मिक्स करेंगे प्रॉपरली। यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ सॉइल लिया, 350 ml ऑफ वाटर डिसॉल्व किया, स्टर किया, घुमा दिया, और अनडिस्टर्ब्ड फॉर द 2-3 आवर्स। अब क्योंकि यहाँ पे 2-3 आवर्स अनडिस्टर्ब रखना, और हमारे पूरे प्रैक्टिकल का टाइम क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स, इसीलिए ये भी बहुत कम चांसेस है आपको टेक्सचर स्टडी के लिए दिया जाए, ठीक है। जब हम उसको 2-3 आवर्स अनडिस्टर्ब रखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें डिफरेंट लेयर्स बनेंगी, ठीक है, सैंड, स्लिट, ग्रिट पार्टिकल्स, ग्रेवल पार्टिकल्स, तो उनकी थिकनेस को देखना होता है, दैट इज टेक्सचर, कि कितना क्ले है हमारी सॉइल में, कितने जो ग्रेवल पार्टिकल्स थे हमारी सॉइल में, वो कितना पार्टिकल्स, क्योंकि वो रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है। देन मॉइस्चर कंटेंट, यस यू कैन इजीली स्टडी दिस मॉइस्चर कंटेंट। हम क्या करेंगे, 50 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल ले लेंगे, जितने भी सॉइल सैंपल्स हमारे पास अवेलेबल है उन सॉइल सैंपल्स को हम इक्वल अमाउंट में लेंगे, 50 ग्राम 50 ग्राम, ओके। हम 50 ग्राम सॉइल सैंपल्स लेंगे, और इन 50 ग्राम सॉइल सैंपल्स का क्या करेंगे, इनको 2-3 मिनट्स के लिए हीट कर देंगे। हीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली माइक्रोवेव। तो जितना भी उसमें मॉइस्चर होगा सॉइल में वो खत्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। आफ्टर हीटिंग हम उनको दोबारा वे करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली उनमें से वाटर जब इवेपोरेट हो चुका है तो उनका मॉइस्चर कंटेंट, उसमें से उनका वेट रिड्यूस मिलेगा, तो हम उस रिड्यूस वेट को नोट कर लेंगे। और जितना सपोज 50 ग्राम था, पहले हमने हीट किया 2-3 मिनट्स तक, वो ड्राई हो गया, उसमें से मॉइस्चर निकल गया, तो अब वो आ रहा है 45 अपॉन ओरिजिनल वेट, इट इज 5/50 into 100, it is 10% is the moisture content in that soil. This is how we can calculate. Now pH तो आप सबको आता है, we can use pH paper to count the, अब soil का pH कैसे देखोगे, तो वही स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल लेनी है, उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, और फिर जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो जो सस्पेंशन हमारे पास आएगा उसका pH नोट करेंगे। एंड देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास यही आएगा। आपको क्या करना है बच्चे, अगेन जितने भी सैंपल्स आपके पास अवेलेबल हैं उसका 50 ग्राम लेना है। 50 ग्राम ऑफ सैंपल लिया, ठीक है, उसको एक फनल में, इस तरह से ये फनल है, फनल के ऊपर हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया और उसमें सॉइल रख दी। दूसरे सैंपल में भी इसी तरह से किया, और नीचे हमने सिलेंडर रखा है जो वाटर को देखेगा। हम इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं। सपोज आई एम एडिंग 30 ml ऑफ वाटर है, तो यहाँ भी 30 ml ऑफ वाटर, एक साथ नहीं, धीरे धीरे डालेंगे। तो क्या होगा, कुछ वाटर ये होल्ड कर लेगी और कुछ वाटर नीचे आ जाएगा। जो वाटर नीचे आएगा हमारे पास कलेक्ट होगा, दैट इज पर्कुलेटेड वाटर, ठीक है। सपोज मैंने अब 30 ml ऑफ वाटर ऐड किया, डाला था, और यहाँ पे मेरे पास जो नीचे आया दैट इज 24 ml, माइनस कर दूं 24 ml, तो ये हमारे पास आएगा 6 ml ऑफ वाटर जो है सॉइल ने होल्ड किया। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, 30 into 100, तो आप कैलकुलेट करके यहाँ से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बता सकते हो। और मोर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल, अब देखो बच्चे रोड साइड जो सॉइल होगी, ठीक है, सैंडी सॉइल होगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी। लेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वहां पे प्लांट ग्रोथ, जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, वो कम होगी। मोर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मोर द सॉइल इज कंसिडर्ड एज अ गुड सॉइल, और मोर फर्टाइल सॉइल इट इज कंसिडर्ड।
So this is how we can determine the water holding capacity of the soil. Now अब आ जाते हैं हमारे स्पॉटिंग्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अब जब स्पॉटिंग्स की बात करते हैं तो बच्चे ये देखो, ये सबसे पहले है हमारे पास एस्कैरिसिस, एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड जो एस्कैरिसिस डिजीज कॉज कराएगा। देन ये हमारे पास है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंड दिस इज प्लाज्मोडियम, these are all the disease causing microbes। आपके थ्योरी का भी पार्ट है, थ्योरी में भी आप पढ़ चुके हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि दे कॉजेज द वेरियस डिजीजेस। आपको उन डिजीजेस के बारे में नेम और उनका लिटिल बिट नॉलेज होना जरूरी है। सो अपने थ्योरी पार्ट से यहाँ कवर कर सकते हो। दिस इज रिंगवॉर्म, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जो रिंगवॉर्म्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अ फंगस। ये जो फिगर है ये फंगस की है, ट्राइकोडर्माफाइटन फंगस दैट कॉजेज द रिंगवॉर्म। तो इन फोर में से आपके पास जनरली एस्कैरिस कैसे आएगा, ये आएगा आपके पास वेट स्पेसिमेन की फॉर्म में, जबकि एंटमीबा, प्लाज्मोडियम और ट्राइकोडर्माफाइटन या कोई भी रिंगवॉर्म करने वाला कोई भी फंगस हो सकता है, वो आपके पास स्लाइड की फॉर्म में स्पॉट आएगा। क्लियर? देन दीज आर द ज़िरिक प्लांट्स। ज़िरिक कंडीशन में मतलब कि डेजर्ट कंडीशन में वेयर देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वहां पे मिलने वाले प्लांट्स हैं। दिस इज कैलोट्रोपिस, इन फोर में से आपके पास अवेलेबल हो सकता है अकेशिया। अगर आपके स्कूल कैंपस में ये प्लांट्स लगे हैं तो वो डायरेक्टली आपको शो किए जा सकते हैं, इमेज की फॉर्म में शो किए जा सकते हैं, और दे हैव अ प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन ऑफ दीज प्लांट्स भी हो सकता है। जनरली अपंशिया बच्चे, अपंशिया आपके स्कूल में एज अ वेट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन मिलता है। जिजिपस, दिस इज जिजिपस, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट ज़िरिक प्लांट्स जो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। और ज़िरिक प्लांट्स की अडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की मैं यहाँ बात करूंगी। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है कि दे हैव स्पाइन्स, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। दे हैव संकन स्टोमेटा, जो स्टोमेटा है वो डीप सिचुएटेड है, एंड थिक क्यूटिकल, इनमें क्यूटिकल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। नेक्स्ट, दीज आर द ज़ेरिक एनिमल्स मीन्स जो आपके डेजर्ट कंडीशन में मिलते हैं। कंगारू रैट, आपने पढ़ा है इसका थ्योरी में। कंगारू रैट ज़ेरिक कंडीशन में मिलने वाला एनिमल है, जो कि क्या शो करता है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन शो करता है फॉर adaptation in xeric condition. This is everyone knows camel, stores water, है ना, और बिना पानी के बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है क्योंकि अपने हम्प में वाटर को स्टोर करता है एंड कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करता है। नाउ दीज आर द हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, मतलब जो कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो आपके सिलेबस में है। इनको आपको ये इमेज, डायग्राम और डायरेक्ट ओरिजिनल भी रख सकते हैं आपके सामने और प्रिजर्व स्पेसिमेन के सामने रख सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये लोटस, क्या बोलेंगे, निलंबो साइंटिफिक नेम। हाइड्रिला, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी की स्कूल की लैब्स में ये हाइड्रिला एज अ वेट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन जरूर मिलता है, वेरी कॉमन। वेलिस्नेरिया को तो आप जानते हो, पॉलिनेशन में पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। इट इज अगेन अ सबमर्ज हाइड्रोफाइट है, ठीक है। ये प्लांट्स में सॉइल वाटर में डीप मिलता है, सबमर्ज हाइड्रोफाइट है जो कि मिलता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से भी ये दोनों सैंपल्स भी प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन की फॉर्म में ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं, तो ये भी आपके सामने हो सकता है। ये क्या है, रोहू, लैबियोरोहिता, इसे हम क्या बोलेंगे, लैबियोरोहिता। ये क्या है, फ्रेश वाटर फिश है, एंड दिस इज प्रॉन, ये क्या है हमारे हाइड्रोफिटिक एनिमल्स। सो बच्चे, ये था हमारा हाउ टू
परफॉर्म प्रैक्टिकल्स ऑफ योर बायोलॉजी क्लास 12। बहुत ईजी है, आपको एक मेजर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, एक माइनर एक्सपेरिमेंट, बोथ द एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इजी। एंड स्पोर्टिंग्स, 3 स्पोर्ट्स 1 मार्क ईच, आपको ये आइडेंटिफाई करना, एंड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ऑन स्पॉटिंग मीन्स ऑन स्पॉट, आपको आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें बताना होगा कि ये स्पोर्ट्स किसके हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। और फर्स्ट पॉइंट आपको देखो 1 मार्क का और उसकी पॉइंट लिखना है। सपोज आपके सामने ये लैबियोरोहिता था, आपने आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट हेडिंग देंगे कि इट इज लैबियोरोहिता। फर्स्ट पॉइंट आप वहां क्या मेंशन कर सकते हैं, इट इज एन, हमने लिखा हाइड्रोफिटिक एनिमल, ठीक है, हाइड्रोफाइट एनिमल है, मतलब जो कि क्या मिलता है, एक्वेटिक एनिमल है, पानी में मिलने वाला एनिमल है। और उसके बाद उसके एक मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन आप लिख सकते हो, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। Why they have streamlined body? To avoid the friction in a water, and they say so that they can easily swim. That's it. And then the most important, पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको बच्चे ध्यान रखनी है, जो आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपको आपका मेजर एक्सपेरिमेंट, माइनर एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं, दैट शुड बी प्रॉपरली करेक्टेड। आपकी वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए स्पोर्टिंग्स में, जो भी आप अपनी शीट पे लिख रहे हो, बिकॉज जो आप अपनी शीट पे लिख रहे हो वही मार्क्स आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वहां गलती करोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। सेकेंड थिंग, आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, यू मस्ट हैव प्रोजेक्ट इन विद यू, और प्रोजेक्ट आप जिस भी टॉपिक पे बना रहे हो बच्चे, वो टॉपिक आपका थ्योरी वाइज बिल्कुल क्लियर शार्प होना चाहिए। मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, फटाक से आंसर आ रहा है, तो बस आपके नंबर लग जाएंगे। वाइवा वहीं shows your impression, show your knowledge there, then you will definitely get full marks in your biology practical. So this is all from my side. All the best to all of you for your practical exams. Thank you so much.